अस्सलामुअलैकुम। जिंदगी में बहुत सारी चीजों का पता होते हुए भी हम वो काम बार बार करते हैं जो हमारे लिए गलत होते हैं, और हम जानते हुए भी उन आदतों से अपने आप को दूर नहीं कर पाते। मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाऊंगा जो कि आप सबको आखिर तक लाजमी सुननी चाहिए। एक लड़का था जिसका ताल्लुक एक बहुत गरीब फैमिली से था। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उनकी तनख्वाह 8,000 रुपए थी, लेकिन फिर भी उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, कुछ नया करे, कामयाब बने। लेकिन वो लड़का ऐसा था कि सारा दिन मोबाइल फोन में फजूल चीजों में घूमने फिरने में अपना वक्त बर्बाद करता रहता था। उसे अपने पापा की ख्वाहिश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर उनकी बातें सुनता और समझता, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी बातों को कान से निकाल देता और फिर से अपनी वही रूटीन में आ जाता। उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, वो अपनी ही मौज मस्ती में होता था। वो ये नहीं सोचता था कि अब अगर वो कुछ नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, कोई स्किल नहीं सीखेगा, तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी और हमेशा के लिए नौकर बनकर अपना पेट पालना पड़ेगा। वो ये सब नहीं सोचता और बस आज में खोया रहता। एक दिन उसका दोस्त उसके घर आया और कहने लगा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ये कहता है, चलो, मैं तो इसी इंतजार में बैठा था। उसका दोस्त उसका घर देखकर हैरान रह गया। पुराना सा घर था और बोला, ये तुम्हारा घर है? उसने बोला, हाँ, ये मेरा घर है। और उसके दोस्त ने ये भी देखा कि उसकी माँ फटे पुराने कपड़े पहने हुए खाना बना रही थी। फिर वो थोड़ी देर उसके पास बैठ गया और कहने लगा, तुम तो ऐसे मजे कर रहे हो मोबाइल फोन में, गेम्स में, फिल्मों में और दूसरी चीजों में, ऐसे वक्त जाया कर रहे हो, बाहर घूमते फिरते हो जैसे घर के हालात बहुत अच्छे हो, बहुत पैसा हो, बहुत अमीर हो। लेकिन मैं तो ये सब देखकर बहुत हैरान रह गया हूँ। दोस्त ने पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं? वो बोला कि एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। साथ माँ ने आवाज दी कि जाते हुए अपने पापा को खाना पकड़ा देना। उसकी माँ ने खाना पैक कर दिया और वो पापा को खाना देने निकल पड़ा। उधर पहुंचकर उसके दोस्त ने बोला, तुम यहीं रुककर हमें देखो, मैं पकड़ा कर आता हूँ। उसका दोस्त खाना देने गया, सलाम किया और उनसे बातचीत करने लगा। वो बहुत मेहनत से बहुत सख्त काम कर रहे थे। ये उनको बोला कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वो बोलने लगे कि मैं इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ कि मेरे बेटे को कल ये सब ना करना पड़े। मैं मेहनत करके उसकी फीसें देता हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए। मैं उसके पास बैठता हूँ तो वो मुझे कहता है, मैं ये करूँगा, वो करूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तो मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। बस इसीलिए मैं ज्यादा काम करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि काम कितना सख्त है, मैं बस उसके लिए मेहनत करता हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़कर उसको मोबाइल फोन लेके दिया, क्योंकि वो कहता था कि मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, बहुत सी चीजें मोबाइल में पढ़नी पड़ती हैं। मजदूरी करके उसे अच्छे कपड़े दिलवाता हूँ। मैं और उसकी माँ, हम तो पुराने कपड़ों से भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उसे नए नए कपड़े लेकर देते हैं। वो हमारा एक लौता बेटा है। अपने बाप की ये सब बातें थोड़ी दूर से वो लड़का सुन रहा था और रोने लगा कि वो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं और मैं तो जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, ना पढ़ रहा हूँ, अपने मजे में जी रहा हूँ। ये सब देखकर उसको एहसास हुआ कि वो कितना गलत कर रहा है, अपने साथ भी और अपने माँ बाप के साथ भी। फिर वो वादा करता है कि अब से मैं अच्छे से पढ़ाई भी करूँगा, फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मोबाइल बस इतना यूज़ करूँगा जितनी ज़रूरत होगी। अब मैं अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करके दिखाऊंगा, कामयाब हो के दिखाऊंगा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग इसी लड़के की तरह
गलती कर रहे हैं, कुछ पल के इंजॉयमेंट के लिए बाकी की सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अपने माँ बाप को धोखा देकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हो, ये चीज डिसाइड करती है कि कल आप क्या करोगे। जिंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही जाया मत जाने दो। अभी से उस लड़के की तरह वादा करो, आज से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मोबाइल को सिर्फ उतना इस्तेमाल करेंगे जितनी जरूरत है, कामयाब होकर दिखाएंगे, मेहनत करेंगे। कमेंट में बताओ क्या आपको ये चैलेंज मंजूर है। वादा करते हो जिंदगी आपकी है, या तो इसे खो दो या बना लो। कोई आपको नहीं बदल सकता जब तक आप इस तरह खुद से वादा ना कर लें। वीडियो पसंद आई कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर दें। अल्लाह हाफिज।